आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का कुछ सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन का, जितना तक हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सेट थ्योरी है। सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। आप लोग सब बच्चे किताब निकाल लीजिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए पहला कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सेट है, आपको बताना है, आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी आपको जितने भी मंथ्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं 12th, उसमें जो आपको जे से स्टार्ट होता है उसका कलेक्शन करना है। यानी कौन सब होंगे, ये सेट्स होंगे कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन का ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 का पहला है। तो बताइए तो टोटल जो आपको जे से स्टार्ट होता है, एक होता है जनवरी, JANUARY जनवरी। फरवरी नहीं होते हैं, फिर मार्च नहीं होते हैं, फिर अप्रैल नहीं होते हैं, फिर मई नहीं होते, फिर क्या होता है जून, फिर जून के बाद क्या होते हैं जुलाई, फिर अगस्त नहीं होते हैं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं और दिसंबर। तो टोटल क्या कलेक्शन हो गया, जनवरी, जून और जुलाई। तो टोटल कितने होंगे 3। पहला क्वेश्चन था यही, आपको कह रहा था क्या कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सारे वो महीना बताइए साल के जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो एक जनवरी होते हैं, आपको फरवरी नहीं होते चूँकि एफ से होते हैं, मार्च भी नहीं होते हैं एम से होते हैं, अप्रैल भी नहीं होते हैं, मई भी नहीं होते, फिर जून होते हैं जे से, और फिर क्या होते हैं जुलाई। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे हो जाएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। चलिए दूसरा कह रहा है क्या कि द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दूसरा कहता है कि 10 ऐसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताइए इंडिया के। बताइए तो मैं जब सेट थ्योरी पढ़ा रहा था तो आपको थ्योरी मतलब कि जब ये आपको एडजेक्टिव आ जाए, मोस्ट टैलेंटेड क्या कौन सा शब्द है, एडजेक्टिव है, विशेषण। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको एडजेक्टिव आ जाए तो सेट्स जो होते हैं वो नहीं होते। कहता है मोस्ट टैलेंटेड राइटर, सब अपने आप में आपको मोस्ट टैलेंटेड है राइटर। कोई आपको जैसे सपोज कि मुंशी प्रेमचंद ले लीजिए, आपको वो एक अलग अपने आप में है। तो जितने भी आपको हैं राइटर वो सब अपने आप में हैं। कोई इंग्लिश के अच्छे राइटर हैं, कोई मैथ्स के अच्छे हैं, कोई आपको हिंदी के अच्छे हैं, कोई संस्कृत के हैं। तो ऐसा कोई भी सेट्स में बताया था आपको जिसमें एडजेक्टिव हो वो आपको कभी भी सेट्स नहीं होते। तो दूसरा का क्या हो जाएगा कि दूसरा जो होगा वो सेट्स नहीं होंगे, दूसरा जो होगा वो सेट्स नहीं होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए कहता है कि ऐसा टीम तैयार करने के लिए क्रिकेट का जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो। तो इसमें ही मैं क्या कह रहा हूं, बार बार ध्यान दीजिए कि जब ये एडजेक्टिव आ जाए तो विशेषण नहीं होते। अब बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। जब एडजेक्टिव आप लोग पढ़िएगा तो उसका आता है, इंग्लिश का टॉपिक है। तो तीसरा में जब ये बेस्ट क्रिकेट टीम बनाइएगा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिसका बैटिंग अच्छा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बॉलिंग अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके आपको फील्डिंग अच्छे हैं। तो ये क्या होंगे, इस सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि एडजेक्टिव है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो सेट्स है वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। चौथा क्या कहता है कि सारे बॉयज का कलेक्शन जो आपके क्लास में हो, तुम्हारे क्लास में हो, योर क्लास। तो सपोज कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो सपोज कि उसमें 50 बच्चे हैं, तो कलेक्शन हो सकता है टोटल कितने स्टूडेंट हैं 50। अगर सपोज कि मेरा क्लास है, मेरे क्लास में सपोज कि 200 बच्चे हैं, तो हम लोग गिन सकते हैं कि 200 हैं। तो ये क्या हो सकता है, इसका कलेक्शन हो सकता है। तो ये क्या होंगे, ये सेट्स हो जाएंगे सारे बच्चे के। तो ये क्या होगा, ये सेट्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब एक चीज बताइए तो 5वां नंबर में कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अगर मैं आपको उसे सपोज की एक बात पूछता हूं कि अगर मैं कहूं कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल कहते हैं, काउंटिंग जिस नंबर को कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहिएगा 10 से लेस देन। इसी तरह से कह रहा है आपको कि 100 से लेस देन, कितना से,
तो कहाँ तक चला जाएगा, 9 का 10 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा, 99 तक। तो इसका कलेक्शन हो सकता है 1 से लेकर कहाँ तक, 99 तक। तो ये क्या होंगे, सेट्स होंगे। चलिए एक बार और देखिए, अच्छा क्वेश्चन कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी आपको नेचुरल नंबर जो 100 से कम होंगे उसका कलेक्शन। तो 100 से कम कितने तक, 99 तक। और नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, उसका हिंदी होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से लेके कहाँ तक चले जाएंगे हम लोग, 99 तक। इसका कलेक्शन हो सकता है। तो ये क्या होंगे, ये सेट्स होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ, अब इसमें देखिए कहता है क्या कि जितने भी नोवेल्स आपको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है वो कलेक्शन हो सकता है कि उसे, बिल्कुल है। वो जितने भी आपको राइटिंग किए हैं नोवेल के, वो सारे हम लोग गिन सकते हैं, उसके संख्या है, उसका काउंटिंग हो सकता है कि 10 लिखे हैं या 20 लिखे हैं या 100 लिखे हैं या 5 लिखे हैं। तो आपको इसका कलेक्शन हो सकता है या 200 लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका कलेक्शन किया जा सकता है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सारे, ये बात समझ में आया ना कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आपको जितने भी लिखे गए नोवेल हैं उसको यानी गिना जा सकता है कि नोवेल कितने वो बुक लिखे हैं, कितने नोवेल आए, तो लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, ये सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब आइए कहता क्या है 7 नंबर क्वेश्चन कि आपको सारे कलेक्शन इवन इंटीजर का। सबसे पहले हम लोग इंटीजर समझते हैं क्या होता है। अब जैसे सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है, तो इधर आप लोग जानते हैं कि इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, बीच में क्या होते हैं, 0 होते हैं, और 0 के राइट साइड जो होता है वो प्लस वाली संख्या होते हैं, जैसे +1 +2, और लेफ्ट साइड में बायां साइड में 0 के आपको निगेटिव होते हैं। ये सारे क्या है, इंटीजर। तो कहता है ऐसा नंबर बताइए आपको जो इवन इंटीजर, यानी कौन सा, प्लस वाला। तो 2 के बाद फिर 3 होंगे, तो 3 तो नहीं होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, 4। तो हम कलेक्शन कर सकते हैं। 4 के बाद क्या हो जाएंगे, 6। इवन यानी सम संख्या, तो हमको कौन सा इंटीजर चाहिए, इवन वाला। तो 4 के बाद 6 8, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सेट के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, गौर से समझिए। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कहता है इस चैप्टर में, यानी कि जो सेट्स थ्योरी पढ़ते उसमें कितने आपको क्वेश्चन है, ये इसका कलेक्शन किया जा सकता है कि बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे आपको पहला एक्सरसाइज, उसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 ठो। अब इस 6 के बाद फिर अगले में कितने हैं हम लोग गिन सकते हैं, फिर अगले में कितने, सारे को काउंट किया जा सकता है। इस मतलब कि चैप्टर में, सेट चैप्टर में कितने हैं, तो सारा को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कलेक्शन हो सकता है। तो ये भी क्या कहला जाएंगे, ये भी सेट्स होंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, उसका डिफिनीशन जो है सेट्स का, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से कि आपको सेट थ्योरी क्या कहता है। वहाँ से मैं अच्छा से समझा चुका हूँ, उसका थ्योरी है नीचे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर। आपको 9 नंबर कहता है कि ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आ जाइए, अब जरा देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ मोस्ट डेंजरस। मोस्ट क्या है, मोस्ट डेंजरस एडजेक्टिव वर्ड है, तो जब ही एडजेक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको सेट्स नहीं होंगे। अब जैसे देखिए कैसे, सपोज कि मैं कुत्ता पालता हूँ, मेरे पास वो कुत्ता है, तो मेरे ये तो पेट एनिमल हो गया, और आपके लिए क्या हो जाएगा, डेंजर। क्यों, चूंकि वो आपको जानता नहीं था, वो क्या करेगा, वो काट सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, कैटेगरी में नहीं आएंगे। और इसमें भी क्या है कि हम लोग एक इंडिकेट जानते हैं, आपको ध्यान से क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए हम बताए हुए हैं कि मोस्ट डेंजरस क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो जिस भी आपको क्वेश्चन में एडजेक्टिव आ जाए वो कभी भी सेट्स नहीं होते। तो ये सेट्स क्या होंगे, नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक बार मैं फिर से सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्या कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वो सारे आपको महीना जो जे से बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो जे से क्या होता है, एक जनवरी स्टार्ट होता है, जनवरी के बाद फिर जून होता है, फिर जुलाई हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, सेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका कलेक्शन हो सकता है 3 हो गया। दूसरा ये यानी जस्टिफाई करना है कि कौन है और कौन नहीं है। दूसरा कहता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 आपको टैलेंटेड राइटर्स चाहिए इंडिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ बार, जब ये एडजेक्टिव आ जाए, अब मोस्ट टैलेंटेड सब अपने आप में अलग अलग टैलेंट को रखे हुए हैं राइटर्स, तो ये क्यों क्या हो जाएंगे, आपको सेट्स नहीं हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया है, एडजेक्टिव आ गया है मोस्ट। अब आइए
तो दूसरा जो होगा वो आपको दूसरा जो है वो सेट्स नहीं होंगे। तीसरा कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। फिर देखिए बेस्ट क्रिकेट क्या है, एडजेक्टिव हो गया आपको बेस्ट, सबसे इसको बेस्ट क्रिकेटर चाहिए बेस्टमैन, तो जब ये बेस्ट हो गया आपको तो एडजेक्टिव, तो ये भी क्या होंगे, ये नहीं होंगे सेट्स। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में बेस्ट है आपको क्रिकेटर, कोई आपको अच्छा बॉलिंग कोई फील्डिंग, मैं बताया उस बात को, तो ये भी जो होगा वो सेट्स नहीं हो। अब चौथा ही द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपके जो यानी कि तुम्हारे जितने भी आपको क्लास में बच्चे हैं उसका कलेक्शन क्या जा सकता है, क्योंकि हर क्लास में बच्चे आपको रहते हैं, बांटा हुआ रहता है, पता होता है कि 50 है 60 है, तो इसका कलेक्शन हो सकता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपको, ये सेट्स हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैं बोला हूँ ना, कहता है नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से पहले नेचुरल नंबर क्या सब होगा, 99, 98, यानी शुरू होगा 1 से, 2, 3, 4 कहाँ तक चला जाएगा, 99 तक, तो इसका कलेक्शन हो सकता है, तो ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर की हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से। चलिए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये सेट्स हो जाएंगे। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। वो नोवेल्स आपको रिटर्न जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, हम वो गिन सकते हैं कितने, उसका काउंटिंग है कितने आपको उसका, ये सपोज किए कि मैं एक राइटर हूँ, मैं कितने बुक लिखूंगा उसका काउंटिंग हो सकता है 5, 10, 20, तो उसको लिख सकते। इसी तरह से नोवेल कितने लिखे मुंशी प्रेमचंद, तो वो आपको करेक्ट हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सेट्स हो गए। अब आइए कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर। अभी मैं इवन इंटीजर बोला हूँ ना, ये प्लस है, आपको ये भी प्लस होता है राइट साइड, और कह रहा है इवन, तो इवन 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सेट्स हो जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में सेट्स चैप्टर में कितने भी क्वेश्चन है वो गिन सकते हैं, जैसे पहला में 6 है, दूसरा में कितने हैं उसको गिन सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सेट्स हो जाएंगे। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। 9 नंबर मोस्ट डेंजरस क्या है, मोस्ट डेंजरस एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये एडजेक्टिव होता है तो सेट्स नहीं होते हैं, तो जब ये मोस्ट डेंजर है, सारे एनिमल तो आपको डेंजर नहीं हो सकते हैं, मोस्ट सबसे अधिक, तो आपको मोस्ट डेंजरस एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो ये भी 9 नंबर सेट्स नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखिए दूसरा कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेता हूँ। कहता है रेट ए बराबर आपको दिया हुआ है, गौर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो कहता है इंसर्ट द एप्रोप्रिएटिव सिंबल, हम लोग को इसमें सिंबल रखना है, ये और ये। अब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं क्या, बिलोंग्स, BELONGS, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू। अब इसका मतलब क्या होता है कि संबंध में रहना, इसका मतलब होता है कि संबंध में नहीं रहना। अब इस दूसरा का जो एक क्वेश्चन है, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या है, दिया हुआ है 5.A, ब्लैंक दे दिया है। इसी का दूसरा दिया हुआ है आपको 8 ब्लैंक A। तीसरा दिया हुआ है आपको, आप सब समझ जाइएगा, 0.A। चौथा दिया हुआ है आपको 4 नंबर क्वेश्चन कि 4A, और 5वां दिया हुआ है बच्चे लोग 2.A, और 6ठा नंबर क्वेश्चन दिए हुआ है आपको 10.A। अब देखिए तो ये 5 ये बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग ए, क्या ए में 5 है, यानी ये क्या कर रहा है, ये ए से बिलोंग कर रहा है 5, तो इसमें क्या हो जाएगा बिलोंग, यानी जो इसमें होगा तो बिलोंग्स टू, जो नहीं होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए क्या 8 इसमें है, नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 1 से 8 बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। जो इसमें होगा तो बिलोंग्स टू, जो इसमें नहीं होगा वो डज नॉट बिलोंग्स। क्या 0 है, नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, बिलोंग्स टू। 2 इसमें है तो हो जाएंगे बिलोंग्स टू, और 10 क्या इसमें है, नहीं है, 10, तो ये भी हो जाएंगे डज नॉट बिलोंग्स। इसको बिलोंग्स टू यानी संबंध रखते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू। मैं 1 और 2 नंबर इसमें छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 से 4 अगले वीडियो में दे देंगे, आपको इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, और बनाने से पहले आपको बुक अपने पास में रखें। चलिए ठीक है, थैंक यू।